इसके पहले हमने आर्टिकल 1, 2 और 3 पे चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 4 पे। तो आर्टिकल 4 यह बताता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में हमें राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में जो भी बताया गया है, किस तरीके से नाम, क्षेत्र आदि जो है परिवर्तन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि इसको हम 368 से अलग रखेंगे। मतलब अनुच्छेद 368 जो होता है वो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बारे में समझाता है और उसके तहत जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, जब उसमें संशोधन होता है तो होता यूँ है कि जब भी संशोधन होता है तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 जो है वो आड़े आ जाती है। तो हुआ यूँ कि आर्टिकल 4 ने कहा, या इसके द्वारा ये कहा गया, बताया गया कि जो भी हमारी 2 और 3 की प्रक्रिया है उसको आर्टिकल 368 से अलग रखा जाएगा। अर्थात जब भी हमें नाम, क्षेत्र आदि परिवर्तन करना होगा राज्यों के बारे में, तो हमें अब ये बाध्य नहीं है, हम बाध्य नहीं हैं। मतलब संसद में ये 50% वोट हो जाते हैं तो हम ये नहीं कि हमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा ही तभी जो है हम उसको बदल सकते हैं, उसको करना ही पड़ेगा। मतलब वो बाध्य होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से अनुच्छेद 4 के बारे में बताया गया। अनुसूची 1 आपको पता है राज्यों और उनकी जो है सीमाओं, उसके विवरण के बारे में बताया गया। 4 क्या बताता है अनुसूची, उसके बारे में बताया गया कितनी सीट्स होती हैं यूनियन टेरिटरी और राज्यों में, है ना, उसके बारे में ये बताया गया। पहले हुआ यूँ था, बहुत समय पहले जब हमारे राज्यों का पुनर्गठन, या यूँ कह सकते हो देशी रियासतें जब मिलाई गई थी तो राज्यों और क्षेत्रों को किस तरीके से बांटा गया, तो ABCD के आधार पर बांटा गया था। जिसमें ए क्या था, ए था जो अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था तो वो ए था। बी क्या था सर, बी ए था कि जहाँ पे देशी रियासतें हुआ करती थी, मतलब वहाँ पे राजा का या फिर कोई मुखिया का आधिपत्य था, उनको देशी रियासतें कहा गई, मतलब कही गई। ठीक है, सी क्या था, सी ये था कि कमिश्नरेट स्टेट, मतलब कमिश्नरी स्टेट, जहाँ पे कमिश्नरों का जो है मतलब बोलबाला था या कहते हैं आधिपत्य था। और डी तो आपको पता है यूनियन टेरिटरी था। इस तरीके से बांटा गया। फिर हुआ यूँ कि कुछ समय बाद क्या होता है कि एक पेट्टू श्री रामुलू थे, ठीक है, लगभग 56 डेज, मतलब 56 दिन के भूख हड़ताल पे आ जाते हैं। उनका ये कहना था कि राज्यों को जो है भाषी आधार पर बांट दिया जाए। तो ये 1952 में इनकी प्रक्रिया चालू होती है। फिर क्या हुआ कि 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे रहे। फिर हुआ यूँ कि उनको 1953 में, अक्टूबर में 1953 में, 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला भाषी आधार पर राज्य बनाना मतलब चाहा और बनाया गया फजल अली आयोग के माध्यम से। ठीक, उस समय जो है जब ये पुनर्गठन हुआ था तो उस समय जो है 7 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी बने थे भाषी आधार पर। ठीक है, तो अनुच्छेद वैसे तो 4 छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये उस समय हुआ था कि पहला जो आंध्र प्रदेश था जो भाषी आधार पर बटा हुआ था, मतलब भाषी आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1956 में, मतलब 1956 में। तो यही सब था। और 50% का बहुमत जरूरी है किसी भी मतलब राज्य का नाम परिवर्तन या क्षेत्र को बदलना है या फिर किसी को मिलाना है तो 50% वोट जरूरी है, या फिर 2/3 हिस्सा हो तब आप जो है बिल की बात कर सकते हो, बिल पारित करवा सकते हो, है ना। तब 50% हो जाएंगे तब बिल पारित कराओगे, उसके बाद ही वो कानून बनता है, समझ रहे हो। तो ये आर्टिकल 4 के बारे में था। ये छोटा नहीं, इसमें पूरा सेशन लिया जा सकता है। 1 मिनट में आपको क्या ही बता देंगे, है ना। आपको यदि नीड हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए जो है एक सेशन कंप्लीट बना दूंगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।